अरे काहे की पट गेंद बनाए, काहे की बट गेंद बनाई, और काहे की पट गेंद बनाई, काहे की बट गेंद बनाई, काहे की रे जन गेंद बनाए, काहे की जन गेंद बनाई। और ये काहे को बल्ला लायो रे मेरा बारो सो कन्हैया कारे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो रेशम की पट गेंद बनाए, रेशम की बट गेंद बनाई, और रेशम की जन गेंद बनाए, रेशम की जन गेंद बनाई, रेशम की जन गेंद बनाए, रेशम की जन गेंद बनाई। ये तो धोको बल्ला लायो रे मेरो मारो शोक नहीं आ काली रे पे खेलन आयो री मेरो बारो शौक नैया। ये भोले मेरो बारो शौक नैया, मेरो छोटो शौक नैया, मेरो बारो शौक नैया, ये छोटो शौक नैया, मेरो बारो शौक नैया, ये मेरो छोटो शौक नैया, मेरो बारो शौक नैया, मेरो छोटो शौक नैया। हो काली हो काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली काली रे पे खेलन आयो री मेरो बारो शौक नैया। काली देह पे खेलन आयो हरी मेरो बारो शौक नैया, काली देह पे खेलन आयो मेरो बारो शौक नैया। हरी देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो शौक नैया, काली रे पे खेलन आयो री मेरो बारो शौक नैया। हेरी मेरो बारो शौक नैया, हेरी मेरो बारो शौक नैया। हेरी मेरा बारो शौक नैया, हेरी मेरा बारो शौक नैया।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहां पहुंच गए? काली देह पे। और जैसे ही काली देह पर पहुंचे और गेंद बल्ला में सब में होड़ है गई। वो कहवे लगो कि सबसे पहले मैं खेलूंगा। श्री दामा कहवे लगो कि सबसे पहले मैं खेलूंगा। भगवान कहने लगे कि मैं खेलूंगा। अब भगवान के हाथ में बल्ला पड़ गो और बल्ला पड़ खेम ऐसो टोल मारो और सीधे काली देह में गेंद चली। अब श्री दामा बोला कि ऐसो भैया अब तू कहीं मेरी गेंद ला के दे दे। कि भैया या काली देह में का मरवाए में भेज रहा है कि ना अब मुझे गेंद ही चाहिए चाहे कछू है जाए। कि अच्छा कि पक्की बात है कि हाँ तो गेंद चाहिए। कि हाँ गेंद ही चाहिए और कछू नहीं चाहिए। कि सही बताओ कि हाँ गेंद चाहिए। इतनी कही और झट से मेरे बालकृष्ण प्रभु कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और आधी रास्ता पर पहुंचे इतनी देर में श्री दामा बोलो भैया लौट के आ जा लौट के हमें ना चाहिए गेंद। कि नहीं अब तो लायक ही दूंगा। अब तो लायक ही दूंगा। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और एक छलांग लगाई सीधी काली देह में पहुंच गए। जैसे ही काली देह में पहुंचे और काली देह में कालिया नाग शयन कर रहा था और उसकी पत्नियां जग रही थी। जैसे ही बालकृष्ण प्रभु पहुंचे और नाग की पत्नियों ने कहा कि देखो कितना सुंदर बालक है और इस काली देह में मरने के लिए आ गया। बेटा लाला तू चलो या मैं ते नहीं तो अगर शेष नाग जी जग गए तो तुझे मार देंगे। किस लिए आया है? कि मैं अपनी गेंद को लेवे आया हूं। मैं तो अपनी गेंद को लेने आया हूं। नाग की पत्नियों ने कहा कि चले जाओ जाओ गेंद मिल गई हो तो। कि नहीं अब तो कालिया नाग से ही मिलने आया हूं। इतनी देर में कालिया नाग की नींद खुल गई और नींद खुलते ही कालिया नाग बोला कौन है? कैसे मच रही है जल में हलचल? क्या बात है? कि प्रभु कोई नहीं जी गलती से एक बच्चा आ गया। नहीं गलती से आ कैसे गया है? अब इसको छोड़ूंगा नहीं। इतनी देर में कालिया नाग ने अपनी पूंछ को खोला और मेरे बालकृष्ण प्रभु को पूंछ के अंटे लगा दिए। जैसे ही पूंछ के अंटे लगाए और मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया और दोनों में बड़ा भीषण युद्ध चालू हो गया। दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है कालिया नाग में और भगवान श्री कृष्ण में। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और आपस में लड़ाई करते करते अपने शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा फुलाया और झट से कालिया नाग के फन पर पैर रख दिया। अब बताओ इस काली देह में रहोगे कि नहीं रहोगे? कि प्रभु आज के बाद मुझे क्षमा कर दो। अगर मैं इस काली देह में से निकल करके जाऊं तो कहां जाऊं? उधर से मुझे कोई रहने नहीं देता है और इधर से मुझे कोई रहने नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम्हें अब कोई नहीं रोकेगा। कि प्रभु ठीक है आप कह रहे हो तो चला जाऊंगा। कालिया नाग के फन पर पैर रख करके मेरे बालकृष्ण प्रभु ऊपर आ गए। कालिया नाग को नथ दिया और कालिया नाग को नथने के बाद में यशोदा मैया को पता चला और यशोदा मैया घबराती हुई काली देह पर आई और मेरे बालकृष्ण प्रभु शेषनाग के फन पर खड़े होकर के सीधे आ रहे हैं। कालिया नाग को नाथने के बाद में छोटी से छोटी लीला और बड़ी से बड़ी लीला मेरे गोविंद ने बच्चों की भांति उसी ब्रज में की है। उसी